जय श्री राम प्रेमी भक्तों, बस यह एक नियम बना लो, भगवान खुद आएंगे आपके पास। भक्तों, क्या नियम बनाना है जिससे भगवान खुद आए? यह बात कुछ ऐसी लग रही है कि जैसे ये बिल्कुल झूठ है, लेकिन ये संत कह रहे हैं अगर आपने यह एक नियम बना लिया तो भगवान खुद आएंगे आपके पास। तो ऐसा कौन सा नियम है? बड़ी तत्परता है इसे जानने की। तो बंधुओं, वास्तव में ही इसमें सच्चाई है, झूठ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम सुन तो लेते हैं, लेकिन आगे कर नहीं पाते हैं। हर वीडियो में हम संतों की वाणी सुनाते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन कुछ ही लोग समझ पाते हैं। जो समझ जाते हैं वह परमात्मा का अनुभव भी कर लेते हैं और आनंद में रहते हैं और उनके अंदर शांति भी रहती है। लेकिन 99% लोग ऐसे हैं, केवल सुनते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं। और संतों की जो वाणी है उसके लिए तो कहा हुआ है कि संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोय, जो कोई झटपट लखे तो तुरंत ही दर्शन हो। तो कौन सा नियम बनाना है जिससे भगवान खुद आ जाए हमारे पास? वह नियम हमने केवल और केवल नाम जप का बनाना है, क्योंकि इस संसार में नाम जप से बढ़कर कुछ न था, न है और न ही होगा। तो बंधुओं, वह क्या है? वह है हमारे नाम जप की निरंतरता। क्योंकि संत समझा रहे हैं कि अगर हमने अपने जीवन में निरंतरता को अपना लिया तो एकाग्रता अपने आप आ जाएगी। लेकिन हम पहले निरंतरता को लेके आते ही नहीं है। कई बार तो हम एकाग्रता पर चले जाते हैं, यानी कि पहली क्लास को छोड़ करके और हम 8वीं 10वीं क्लास में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ समझ आता ही नहीं। तो बंधुओं, आप इस चीज को निश्चय करके माने कि अपने जीवन में आपने अगर नाम जप का निरंतरता का नियम अपना लिया तो आपके अंदर एकाग्रता आएगी। एकाग्रता आएगी तो आपके अंदर विश्वास पैदा होगा, और जब विश्वास पैदा होगा तो आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं हूं विश्वास में। तो विश्वास कब आएगा? पहले आप निरंतरता लाएंगे, निरंतरता का आप नियम ले लेंगे, उसके बाद में एकाग्रता का नियम अपने आप आ जाएगा, और फिर विश्वास। फिर देखिए बंधुओं, आपके जीवन में क्या घटित होता है आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब ये तीनों चीज आपके अनुसार आपने ये अपने जीवन में नियम बना लिया कि हम निरंतरता छोड़ेंगे नहीं, हम एकाग्रता छोड़ेंगे नहीं, हम विश्वास छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल अटूट करेंगे, तो ऐसे भक्तों के यहाँ भगवान बिना बुलाए खुद आते हैं और दौड़े चढ़ दौड़े आते हैं और नंगे पैर आते हैं। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि हिरण्यकशिपु था और प्रहलाद, पता नहीं क्या क्या प्रताड़ना दी, लेकिन उसने एक नियम बना रखा था, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा, मैं जप नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हिरण्यकशिपु का वध हुआ और खम्भ फाड़ करके भगवान ने अवतार लिया। बंधुओं, नरसी को भरोसा था तो उन्होंने हर नंदी का भात भरा सिरसा में जाकर के। उनको दृढ़ विश्वास था कि भगवान मेरे साथ है
और मैं भात भरने जा रहा हूँ, मेरा भात भरा जाएगा। द्रौपदी का उदाहरण ले लो आप, सब कुछ थे, वे पांचों पति थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने परमात्मा को, श्री कृष्ण को याद किया और एकाग्रता से, यानी कि जब याद किया तो उनका मन कहाँ था, केवल श्री कृष्ण पर ही था, संसार में कहीं नहीं था। क्योंकि संसार वाले तो पांचों पति, द्रोणाचार्य, भीष्म पिता मैं सब देख लिए, सब उदास बैठे हैं कि कोई कुछ नहीं करने वाला है। तब उन्होंने उसको पुकारा और मन की एकाग्रता से पुकारा, जो हमने बताया आपको, पहले निरंतरता फिर एकाग्रता, और उसको विश्वास भी था कि श्री कृष्ण आएंगे भी जरूर। तो इसलिए बंधुओं, ये एक नियम बना लो कि हम परमात्मा को हर समय निरंतरता से याद रखेंगे और हमारे अंदर एकाग्रता आज जरूर आएगी, ये विश्वास करें, और उसके बाद में आपको विश्वास हो ही जाएगा तो भगवान अपने आप बिना बुलाए आपके पास आएंगे। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भी ये कहा है अर्जुन को, अर्जुन तू युद्ध कर और निरंतर मेरा सुमिरन कर। निरंतरता शब्द का वहां भी प्रयोग आया है। इसलिए भक्तों, ये जो निरंतरता है ये सबसे बड़ा नियम है। बस इसे अपने जीवन में उतार लो, समझ लो कल्याण ही कल्याण है। और फिर भगवान आपके पास आएंगे नहीं, आपके साथ रहेंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।